बहुत से इशारे करता हूँ, बहुत सी बातें खुल के पढ़ नहीं सकूंगा। जानते हैं ना, हाथ का इशारा पहलू पे। आज जनाबे सैयदा का पुरसा देना है। किसे पुरसा देना है? इमाम ज़माना को। हर मजलिस का, हर शहीद का पुरसा जनाबे सैयदा को दिया जाता है। रसूल खुदा का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं, हज़रत अली का पुरसा जनाब सैयदा को, इमाम हसन का पुरसा जनाब सैयदा को, इमाम हुसैन का, तमाम शहदा करबला का, हत्ता बीबियों का, शाम के बाजारों का पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं। तो जनाब सैयदा का पुरसा किसे दें? उलमा कहते हैं किसी भी इमाम को पुरसा दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर से ताकीद की गई है कि इमाम ज़माना को जरूर जनाब सैयदा का पुरसा दें। इमाम ज़माना को इसलिए खास तौर से बीबी का पुरसा दें कि क्योंकि जब बीबी दरबार से आ रही थी ना, किसी ने तहरीर फाड़ दी थी, तो उस वक्त बीबी बहुत रोई थी। जब बीबी रोई ना, तो बीबी ने रो के एक जुमला कहा, तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा। वो बीबी जिनके घर में मुश्किल कुशा मौजूद है, हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद हैं, लेकिन बीबी ने हवाला दिया तो किसका? इमाम ज़माना का याद रखना मेरा बेटा मेहदी आएगा, मेरे एक एक जुल्म का तुमसे बदला लेगा। ये बीबी ने क्यों कहा मेरे एक एक जुल्म का? इसका मतलब है बीबी को हर जुल्म जो उन पे ढाया गया उसका बड़ा शिद्दत से एहसास था। एक एक जुल्म का बड़ी शिद्दत से बीबी को एहसास था। मैं सारे नहीं पढ़ूंगा बीबी पे मजालिम, लेकिन छठे इमाम से पूछा, मौला ये जो आप फरमाते हैं कि जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम दो बातें याद करके बहुत रोते थे, वो कौन से दो जख्म थे जो मौला अली याद करते थे? छठे इमाम बहुत रोए। कहा एक पहलू पे जख्म का निशान था और दूसरा बाजू पे ताजियाने का निशान था। मैंने शुरू कर दी है मसाज, कोई भी रोने में बुखल ना करे। रात की तारीकी है, ऐसी ही एक तारीक रात थी जिसमें जनाबे अमीर को जनाबे सैयदा ने वसीयत की थी, या अबल हसन, हसन के बाबा, सल्लिम इला वुल्दी इला यौमिल क़ियामा, मेरे तमाम आने वाली नस्ल को मेरा सलाम कह दीजिएगा। आप सब पे बीबी ने सलाम भेजा। कोई खूनी नस्ल के अंदर है, सैयद है, कोई ईमान में बीबी का बेटा है, बस भाई सारी उम्मत की बाप है जनाबे अमीर, माँ है जनाबे सैयदा। मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, कहा कि मेरी सारी नस्ल को, आने वाली नस्ल को मेरा सलाम कह दीजिएगा। फिर एक जुमला कहा, ए अबल हसन गस्सिलनी बिलैल, मुझे आप खुद रात में गुस्ल दीजिएगा। व कफ़िन बिलैल, मुझे रात में कफन दीजिएगा। व हन्नितनी बिलैल, मुझे रात में हुनूत दीजिएगा। व सल्ली अलैया बिलैल, रात में मेरा जनाजा पढ़ाइएगा। फिर फरमाया, ए अबल हसन मुझे रात में दफना दीजिएगा, मदीने वालों को मेरे जनाजे में ना आने दीजिएगा, मदीने वालों ने मुझे बड़ा सताया। अजरकुम अल्लाह, कायनात की मलिका और जनाजे में सिर्फ 14 अफराद थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जुमला पेश कर रहा, रोक के एक बात कहूंगा इससे पहले कि मैं मसाइब बीबी के पढ़ूं। रोक के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के पेश करूंगा, अगर सब मुझे सुन लें। रोइएगा, जरूर रोइएगा, जी भर के रोइएगा, रोने ही का तो दिन है। आज कायनात की मलिका को इतनी बेदर्दी से दरवाजा गिरा दिया गया। बस भाई रोने का दिन है, लेकिन एक जुमला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। आपने माहौल बनाया है, सारे चराग बुझा दिए हैं, शाम गरीबा का माहौल बनाया, लेकिन शाम गरीबा में और आज की रात में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानते क्या फर्क है? शाम गरीबा में माओं के सामने बच्चों को मारा गया था, आज रात में बच्चों के सामने मां को मारा गया।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तारीख में 3 ऐसे जनाजे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाले गुस्ल देते देते रुक गए, रोने लगे, गुस्ल नहीं दे सके, रोने लगे। 3 हस्तियां हैं। एक इमाम मोहम्मद बाक़र है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल दे रहे थे ना, तो जैसे ही मौला बाक़िर ने इमाम सज्जाद को करवट दी पुश्त पे पानी डालने के लिए, जैसे ही पुश्त को देखा, 5वें इमाम ने ज़र्फ़े आब जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से रोने लगे, हाय मेरे बाबा, आज तक पुश्त पे निशान बाकी थे, आज तक कमर पे निशान बाकी थे। न जाने कैसे दुर्रे मारे गए, न जाने कैसी जंजीरें पहनाई गईं। अजरकुम अल्लाह, मेरा वादा है अगले चंद जुमलों में एक आंख ऐसी नहीं होगी जो रोए ना। आज रात कोई भी बुखल ना करे। जहन में एक टूटी हुई कब्र लेके आइएगा, जन्नतुल बकी में टूटी हुई कब्र है। अजरकुम अल्लाह, सुनेंगे सुनेंगे, रोक के पेश कर रहा। इससे पहले कि मैं दूसरा गुस्ल बयान करूं, किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा, मौला ये आप मदीने की गलियों में चलते चलते रुक क्यों जाते हैं? मौला कई मर्तबा लोग आ रहे होते हैं, आप उन्हें देखते हैं, दीवार का रुख करके रोने लगते हैं। मौला कई मर्तबा देखा है आपकी आंखें सुर्ख हो जाती। मौला कहते हैं जब मैं इन्हें देखता हूं मेरी आंखों में खून उतर आता है। का मौला क्या बात है? का जब भी इन्हें देखता हूं मुझे मेरी मां याद आ जाती है। क्या मौला क्यों? का ये वही है जो दरवाजे पे आग लाए थे। ये दरवाजे पे आग लाए थे, फिर पूरी जिंदगी मौला हसन भुला नहीं सके वो चेहरे जो आग लाए थे। सुनेंगे दूसरी बीबी कौन है जो गुस्ल देते देते रुक गई, रोने लगी। मेरी तरफ देखिएगा, शाम का जिंदान है, जनाबे ज़ैनब कुबरा है, एक छोटी सी बच्ची को गुस्ल दे रही है। गुस्ल देते देते बीबी रुक गई, रोने लगी। का सैयदे सज्जाद, क्या मैं सकीना का कुर्ता उतार दो या कुर्ते समेत गुस्ल दे दो? मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा, मेरी बहन का जिस्म इतना जख्मी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई थोड़ा सांस ले लीजिए, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं। मुझे बताया गया है कि बीबियां भी आई हैं, मेरी बहनें भी आई हैं, मेरी बेटियां भी आई हैं। इसका मतलब है आप में से बहुत से लोग अपने मस्तूरात के साथ आए हैं। मैं एक सवाल करूं आपसे, अगर आप में से किसी को पता चले कि आपके साथ आई हुई कोई बीबी बेहोश हो गई है, तो आप क्या सवाल करेंगे? यही पूछेंगे ना, किसी ने पानी पिलाया? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ये पूछे तमाचा किसने मारा था? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आए भाई, तीसरा मैं आपके सामने जनाजा बता दूं। तीसरी हस्ती कौन है जो गुस्ल देते हुए रुक गए और रुक के गिरिया करने लगे? तीसरी हस्ती हैदर कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देते देते मौला अली कहने लगे, सैयदा आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, सैयदा अपना हाथ हटाइए, पहलू से हाथ हटाइए। हाथ का हटना था,
मौला अली ने सर से आप जमीन पे फेंका, पेशानी दीवार में मारी, बुलंद आवाज से रोने लगे, कहने लगे या ज़हरा, या ज़हरा। जनाब फिजा दौड़ती हुई आई, कहा या अली कभी अल्लाह के शेर भी रोते हैं? मौला मैंने कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। या अली क्या बात है, आप इस बुलंद आवाज से रो रहे हैं? मौला ने कहा फिजा, फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला ने गुस्ल दिया, 2 मिनट की जहमत और है, 2 से 4 मिनट की। मौला ने गुस्ल दिया, कफन दिया। आप जानते हैं ना जब कफन दे देते हैं तो फिर घर वालों को विदा के लिए बुलाया जाता है। मौला ने कफन दे के ताबूत में रखा, आवाज देगा फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो मां से विदा कर लें। जनाब फिजा ने कहा शहजादों, शहजादियों आपकी मां के जनाजे से विदा करने के लिए आपके बाबा ने बुलाया है। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं सबसे पहले जनाब ज़ैनब कुबरा आई, जनाब उम्मे कुलसूम को लेके आए। बीबियां आई, एक मर्तबा जनाब सैयदा से लिपट के रोने लगे। बाप से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। मौला ने बेटियों को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, कि मेरी बेटियों मत रोइए। मौला से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कहूंगा मौला जरा कुछ देर के लिए कूफे में आइए, यहां रात का वक्त है, बाप का साया है, वहां बागियों के नारे हैं, हाथों में पत्थर हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेटियां रो रही हैं। मौला आपने कैसे बर्दाश्त किया अपनी बेटियों का रोना? अजरकुम अल्लाह। मौला ने बेटियों को प्यार किया। एक मर्तबा आवाज फिजा जरा मेरे बेटों से कहो मां से विदा कर ले। इमाम हसन मुश्तबा आए, मां से लिपट के रोने लगे। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा फिजा क्या बात है, मेरा लाल हुसैन नहीं आया? फिजा जरा हुसैन से कहो मां से विदा कर ले। जनाब फिजा ने कहा मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी मां फख्र मरियम है तो मैं फख्र ईसा हूं, जब तक मां नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। मौला ने आवाज दी हुसैन मां से विदा कर लो। मौला हुसैन आने का देखेगा, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। मौला हुसैन आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, बुलंद आवाज से रोने लगे। कहा बाबा जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं एक मर्तबा जनाबे सैयदा के कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर निकले। एक मर्तबा मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा मेरे मजलूम, मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मां से नाराज ना होगा, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ आऊंगी। मेरे लाल जब आप जुल्जना से गिरेंगे गले पे खंजर चलेगा, मैं गले पे हाथों को रखूंगी। मेरे हुसैन मेरे पास आ जाओ। मौला आगे बढ़े, मां से लिपटे। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा या अली अल्लाह कहता है अली से कहो हुसैन को फातिमा से जुदा कर दे। सारे फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है। वो कहते हैं परवरदिगारा तूने किस हुसैन की मां को उठा लिया? बस भाई मैं 2 मिनट की जहमत और दूंगा। मेरे भाई आ चुके हैं पढ़ने के लिए, 2 मिनट की जहमत और दूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत थक गए होंगे, लेकिन आप अभी रो के चुप हो जाएंगे ना
ज्यादा रोने पे कोई आपको ताजियाने तो नहीं मारेगा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मरतबा बड़े शान और शौकत से जनाजा उठा, बड़ी ताजीम से। जैसे ही जनाजा घर से बाहर आया, मौला अली ने आवाज देके कहा, खबरदार कोई ऊंची आवाज से ना रोए। सिर्फ 14 अफराद जनाजे में। मौला ने कहा, सैयदा ने वसीयत की थी, या अली मेरे जनाजे में मदीने वाले ना आए, कोई ऊंची आवाज से ना रोए ताकि किसी को पता न चले आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई ऊंची आवाज से नहीं रोता। ताबूत चला, मौला ने एक मरतबा आवाज देके कहा, बेटा हसन ताबूत को रोक दो, मुझे जनाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। मौला हसन ने कहा, बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला ने कहा, हसन ज़ैनब को जब तक घर छोड़ के नहीं आओगे जनाजा आगे नहीं बढ़ेगा। कहा बाबा आ लेने दे। जनाबे ज़ैनब ने कहा, बाबा मुझे माँ के साथ दफना दे, मैं जीना नहीं चाहती। कहा नहीं बेटी घर जाइए। मैं कहूंगा मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है, आले ने दे। मौला कहते नहीं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। अब मैं कहूंगा मौला जरा शाम का बाजार है, भाइयों के लाशें, भाइयों के सर मेजों पे वजन, बागियों के नारे, हाथों में पत्थर, शराबी का दरबार, आपकी बेटियां, आपने कैसे बर्दाश्त किया। अब मैं जानता हूं अब आप लोग बहुत थक गए हैं। आखिरी 2 जुमले पेश करो। मेरा वादा है जो अब तक नहीं रोया वो घर तक रोता हुआ जाएगा। जब याद करेंगे तो रोएंगे। एक मर्तबा मौला अली वहां ले आए जहां जनाबे सैयदा का रोजा है, जहां कब्र है। आप जानते हैं ना, कब्र में एक लाशा देने वाला होता है, दूसरा लाशा लेने वाला होता है। मौला अली ने जनाबे सैयदा का लाशा उठाया, का मर्तबा देखा, हसनैन छोटे हैं, बाकी सब ना महरम हैं। बहुत बुलंद आवाज से रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। एक मर्तबा कब्र से तो हाथ बुलंद हुए, आवाज देके कहने लगे, या अली मेरी अमानत लौटा दे। मौला ने जैसे ही जनाजा दिया रो के कहा, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, लाशा आराम से लीजिएगा, ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी। इस फातिमा का पहलू शिकस्ता है, हाथ जख्मी है, किसी मलून ने तलवार का दस्ता हाथ में मारा था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।